All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day was कि market अगर 26,000 के नीचे जाएगी, मतलब 26,030 के नीचे जाएगी, तो ये जो structure बन रहा था इतने दिन से, जो मैंने कल डिस्कस किया था रात को वीडियो में, कि ये स्ट्रक्चर जो हायर हाई हायर लो का बन रहा था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो जब तक 26,000 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक अपन बेरिश नहीं होंगे. एंड जैसे 26,000 ब्रेक किया, आई थिंक मैंने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दिया था. सबसे पहले इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर अस. जो भी ट्रेड्स आज हमने दिए वर स्पॉट ऑन. इट वाज अ ट्रेंडिंग डे एंड आपको पता है हम लोग ट्रेंडिंग डेज रेयरली मिस करते. स्पेसिफिकली इतने दिन बाद ऐसा ट्रेंडिंग डे है कि मार्केट सुबह से ट्रेंडिंग हुआ है और 3:30 को जाके क्लोज हुआ है. ठीक है, ऐसे डेज बहुत रेयर हुए थे. आई थिंक सितंबर में सिर्फ एक दिन ऐसा मिला था हमको एंड सेकंड डे आज मिला है हमको फिर से. तो उसको पूरा मिल्क किया है हम लोग ने. जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए थे यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. एक ट्रेड आई थिंक हमने मिड कैप निफ्टी में भी दिया था, उसको 2x 3x किया था एक्चुअली आपके सामने. सो वो भी मेन चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है. एंड वंस अगैन जिनको अगर ट्रेड करना है अक्टूबर सीरीज हमारे साथ, देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20% गोइंग ऑन ओनली फॉर टुनाइट. तो इफ़ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, 20% डिस्काउंट इज वैलिड टिल 11:59 PM. उसके बाद नहीं रहेगा अक्टूबर सीरीज के लिए. ओके, दिस इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू ट्रेड विद अस यूजिंग दीज लेवल्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट मार्केट्स डिड टुडे. क्या हुआ मार्केट्स में, आप कैसे ट्रेड कर सकते थे, उसको पूरा अपन एनालाइज करते हैं आज. ठीक है. ट्रेडिंग प्लान क्या था? ट्रेडिंग प्लान था 26,030 के नीचे हम लोग बेरिश रहेंगे. सेक्टर बोल रहा हूँ, वन सेकेंड स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से बेरिश हो गया था. तो इट वॉज नो ब्रेनर कि यहाँ से आपको बेरिश ट्रेड्स ही लेने हैं. ठीक है, बुलिश ट्रेड्स नहीं लेने हैं. करेक्ट. सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा नहीं गिरा, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा फॉल है. इसमें भी देखो हम लोग ने एक चीज़ डिस्कस किया था, 53,677 के नीचे अगर जाता है तो ये देखो ये लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका था, प्लस ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी ब्रेक हो गया था. मतलब इट वॉज वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी भी बेरिश है. एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से गिरा है. यहाँ पे रीटेस्ट भी लिया है हमारे एग्जैक्ट लेवल पे एंड यहाँ से फिर से नीचे गिरा. ठीक है. तो जब भी ट्रेंड, जब भी देखो ब्रेकडाउन रहता है मार्केट में, अवॉइड टेकिंग बुलिश ट्रेड्स. ठीक है, बुलिश ट्रेड्स मत लो, क्योंकि बहुत जन को लगता है कि अभी मिस हो गया वो लोग से ब्रेकडाउन. तो वो लोग क्या करते हैं समझो, यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करा तो वो लोग बुलिश ट्रेड लेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट ज़्यादा गिरेगी नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं है. मार्केट में अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन आए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर थी, तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन बेरिश ट्रेड्स मोर. बुलिश ट्रेड्स ले रहे हो लो, बट क्वांटिटीज उसमें कम रखो. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेरिश ट्रेड्स ने आज बहुत अच्छा रिटर्न दिया सबको. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बैंक निफ्टी ने अपना जो लेवल है जो काफ़ी बार टेस्ट हो चुका था, प्लस यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर चेंज एक्चुअली कल ही हो गया था, तो इसका कंटिन्यूएशन था. इट वॉज वेरी क्लियर हमको बुलिश तो 53,900 के ऊपर ही होना था, उसके पहले तो नहीं होना था. करेक्ट. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक बहुत अच्छा फॉल आया मार्केट में एंड इट वाज अ गुड ट्रेंडिंग डे ऑन द डाउन साइड. इवन इन फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी भी प्रिसाइसली देखो हम लोग के रेजिस्टेंस के पास, आई मीन जो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करे गए थे वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और अचानक मस्त यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर भी गया, कंसोलिडेट किया एंड फिर से नीचे गया. ठीक है. तो जब भी डाउन ट्रेंड या जब भी बड़े कैंडल्स आपको दिखते हैं, कभी भी ऐसे पुल बैक्स पे बुलिश ट्रेड्स मत लो. ठीक है. क्या कर सकते हो आप, या तो यहाँ पे बेरिश ट्रेड लो, या तो वेट करो इस लो का ब्रेक होने का. जैसे ये लो ब्रेक होएगा आप फिर से एक बेरिश ट्रेड ले सकते हो. बिकॉज मार्केट यूजुअली क्या होता है जब भी ऐसे बड़े कैंडल्स बनते हैं, प्लस अगर मार्केट में ब्रेकडाउन रहेगा तो मार्केट में ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं उसमें पुट राइटर्स एग्जिट करते हैं एंड वो मार्केट और नीचे जाती है. ठीक है. तो दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जब भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आए, कोई बड़ा स्विंग लो ब्रेक हुए और बड़ा कैंडल्स अगर आपको दिखे, तो वही साइड ट्रेंड, वही साइड का ट्रेड लो, ऑपोजिट साइड का ट्रेड मत लो. ठीक है. तो आज जिन्होंने भी प्रॉफिट लॉस किया, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वाज योर डे, व्हाट मिस्टेक्स यू डिड, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. और जो भी मिस्टेक्स आज आप मेंशन करोगे कमेंट्स में, ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो टुमारो एड्रेसिंग देम कि कैसे आप उसको सुधार सकते हो. ऑलराइट. सो दिस वॉज फिन निफ्टी, अ क्लियर कट यू कैन से डाउन ट्रेंडिंग डे. नाउ बहुत जन पूछ रहे थे कि मिड कैप निफ्टी का ट्रेड आपने क्यों दिया था. वो देखो मिड कैप निफ्टी जो मैंने कल लेवल्स डिस्कस करके गया था उसके हिसाब से हम लोग ने ट्रेड दिया था वो. ठीक है. मिड कैप निफ्टी वॉज वेरी क्लियर. देखो मार्केट यहाँ पे खुली, जो हमारा सपोर्ट हम लोग कल ड्रॉ करके गए थे उसके नीचे खुली मार्केट. ठीक है. तो इट वॉज क्लियर कि हम लोग को यहाँ से बेरिश होना है. तो करेक्ट, यहाँ से जैसे मार्केट नीचे गई, यहाँ पे जब पुल बैक लेने की कोशिश की हम लोग मार्केट ने, तो हम लोग ने उसको यहाँ पे ट्रेड दिया. इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ. हाँ. तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड दिया वेर इन दिस लो ब्रोक. ठीक है. एंड यहाँ से हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था ये, बिकॉज कोई सपोर्ट था नहीं. ठीक है. तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है 50 पॉइंट, तो हमको पता है कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, एंड मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम्स कम है, तो अगर अच्छा मूव आता है तो ऑप्शन जल्दी से बढ़ेगा.
एंड दैट इज रीजन जैसे ये लो ब्रेक हुआ हम लोग ने एक पुट ट्रेड दिया था, बिकॉज हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये था, कोई नेक्स्ट सपोर्ट था ही नहीं। देखो 50 पॉइंट्स का सपोर्ट सीधा नेक्स्ट ये था, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं था मीनिंगफुल अगर आप देखोगे यहाँ पे। दैट इज रीजन हमने वो पुट ट्रेड दिया एंड इट वर्क, और वो बहुत नीचे तक गया, आई थिंक 85-89 तक गया। एंड बाद में देखो क्या हुआ है, अचानक कोई भी इंडेक्स में इतनी बड़ी रिकवरी नहीं आई जितनी मिड कैप निफ्टी में आई। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक्सपायरी प्रेशर या एक्सपायरी गेम, क्योंकि जब भी एक्सपायरी में अगर दोनों साइड के पोजीशंस रहते हैं मार्केट में बड़े प्लेयर्स का, देन दे विल ट्राई टू मूव मार्केट्स इन देयर फेवर। ठीक है ना, अगर आप देखोगे मार्केट इतना नीचे गई प्लस ऊपर जाके डे हाइज भी ब्रेक की, बट उसको सस्टेन नहीं की। मार्केट एक्जैक्टली ये लो के नीचे यहाँ पे जो हम लोग लेवल ड्रॉ कर गए थे यहाँ से ही फिर से नीचे आए, तो इसमें और एक आपको ट्रेड मिल जाता था। करेक्ट, तो यही है। देखो लेवल्स जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो मैं ड्रॉ करता हूँ, दे वर्क इन द मार्केट। मैनी पीपल टेल मी दैट। ठीक है, आपके सामने है प्रूफ। आई थिंक एवरी डे आई बिन ड्रॉइंग दीज लेवल्स एंड यू गैस कैन सी इट लाइव कि कैसे चल रहा है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी चैनल जो लेवल्स ड्रॉ करके आपको बोलता है कि ये सपोर्ट रह सकता है, ये रेजिस्टेंस रह सकता है, बिकॉज आई सी मेनी चैनल्स, वो लोग सिर्फ एक जोन बनाते हैं एंड उनको लगता है कि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, बट वो कभी उतना एक्यूरेट होता नहीं है। ठीक है, दैट इज द रीजन ये जो मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ ये एक्यूरेट इसलिए बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, 3-4 ईयर्स में सिर्फ इंडेक्स ही ट्रेड करा, तो मेरे को पता है कि कैसा व्हाट लेवल्स विल वर्क, और मैं अगर कहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस। करेक्ट, दैट इज द रीजन हमको एक यू कैन से मेरे लेवल्स काफ़ी अच्छे चलते हैं। प्राइस एक्शन के वीडियोस में आप देख सकते हो, जो मैंने 2 वीडियोस बनाए, 3rd वीडियो भी आएगा, उसमें मैंने सिखाया है, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ एक्चुअली कि कैसे मैं ये लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, बिकॉज सी प्राइस एक्शन सबको पता है। ठीक है, प्राइस एक्शन सबको पता है, बट काफ़ी सारे लोगों का बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने एक सिंपल बेसिक आपको सिखाया था, हायर हाई हायर लो। अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है कोई भी दिन का, तो आपको क्या करना है, सीधा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम उठाना है और देखना है कि ट्रेंड क्या है। करेक्ट, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कल जो हम लोग ने फ्राइडे कल के वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ से यहाँ हायर हाई हायर लो बना रही थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हायर हाई बनाना मतलब यहाँ से ऊपर नहीं गई मार्केट, यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश की। करेक्ट, तो आपका क्या रहेगा, आपका ट्रेड यहाँ से आप जैसे इसका लो ब्रेक होएगा, मतलब ये जो हायर लो है यहाँ पे जो बना है, जैसे ये ब्रेक होएगा आपका बेरिश ट्रेड्स हो जाना चाहिए। एंड देखो अगर आप देखोगे मार्केट ने बेरिश एक्जैक्टली यहाँ पे गया, फिर से बेरिश मूव दिया एंड उसका कंटिन्यूएशन आज भी हमको देखने मिला। करेक्ट, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जा रही थी तब तक हमारा स्ट्रक्चर वॉज नॉट बुलिश। राइट, दैट इज रीजन मैं बोलता हूँ सिंपल चीज़ अगर आप यूज़ करना चालू करोगे, योर ट्रेडिंग विल बी ईजी। प्राइस एक्शन इज वेरी सिंपल। जैसे मैं देखो मेरे चार्ट्स पे कोई इंडिकेटर्स नहीं होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। मैं स्लांटिंग लाइंस भी यूज़ नहीं, मतलब जो ट्रेंड लाइन लोग यूज़ करते हैं स्लांटिंग, वो भी मैं यूज़ नहीं करता। आई जस्ट यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, इट वर्क्स इन द मार्केट, ट्रस्ट मी। बट ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे बनाओगे वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे आपके चार्ट्स पे, जैसे जैसे आप चार्ट्स देखोगे, जैसे जैसे आप प्राइस देखोगे एवरीडे, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड उनका आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ओके, सो इट टेक्स टाइम। देखो ट्रेडिंग इज नॉट अ 100 मीटर रेस जो बोलते हैं लोग, इट इज़ अ मैराथन। ठीक है, तो फोकस ऑन सस्टेनिंग इन द मार्केट। ठीक है, पैसा बन जाएगा बट गेट ओल्ड इन द मार्केट। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे मेंटीज को कि do not focus on generating maximum returns या 100% returns in a month. Focus on sustaining in the market. क्योंकि अगर आप 3-4 years टिक गए मार्केट में, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें सिखाएगी। एंड आपने भी ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो लास्ट 1-2 साल से, तो आपको भी पता है कि मार्केट्स ने आपको क्या सिखाया है। आपको थोड़ा तो आइडिया है अभी कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए मार्केट में, और क्या होता है जब ये पैटर्न बनता है या वो पैटर्न बनता है। करेक्ट, तो यही है। 4 years 5 years आप मार्केट में स्पेंड करो, यू विल अंडरस्टैंड मार्केट्स विल टीच यू थिंग्स, एंड देन एट द एंड ऑफ द 4-5 years के बाद अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे जो भी आपने सीखा। राइट, दैट इज रीजन इनिशियली अगर आप ट्रेडर हो देन कैपिटल प्रिजर्वेशन पे फोकस करो, मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट करने पे फोकस करो। रिटर्न्स लो, प्रॉफिट्स बनाओ, कम बनाओ चलेगा, बट देन सस्टेन करो मार्केट में, मार्केट आपको चीज़ें सिखा देगी। ठीक है, ये थोड़ा रैंट हो गया, बट लेट्स सी अभी कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं तुरंत। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे देखो एक चीज़ जो मैं कल भी बोला था कि 53,800 ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है, तो एक अच्छा बेरिश मूव हमको देखने मिल सकता है। आज हमको एक अच्छी बेरिश कैंडल देखने भी मिली। ओके, तो लेट्स सी और इसका क्या करना चाहिए। अभी देखो इसका तो हो गया अभी काम, तो अभी ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट मेरे हिसाब से अभी सीधा यही है सपोर्ट 52,623, इसके नीचे फिर सपोर्ट 51,958 डेली टाइम फ्रेम पे। एंड निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो निफ्टी उतना ज़्यादा बेरिश नहीं हुआ है। ठीक है, और नो डाउट एक्चुअली ये भी बेरिश हुआ है, इसका भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छा आया है।
ठीक है 850 के नीचे क्लोजिंग मिला है, मतलब ये भी बेरिश है, तो मेरे हिसाब से अच्छा एक डाउन मूव 25,430 तक आ सकता है मार्केट में। ओके फिन निफ्टी का भी सेम सिनेरियो रहेगा हमारे बैंक निफ्टी जैसे, इसमें भी देखो काफ़ी अच्छा यू कैन से कोई सपोर्ट है ही नहीं 24,040 तक, तो इंडाइसेस अभी थोड़ा बेरिश लग रहे हैं, जब तक आज का डे हाइज रिक्लेम नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से बेरिश रहेगा। एंड ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे बन गई थी फ्राइडे को, दिस वाज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस रह सकता है। और देखो ओपन इज इक्वल टू लो भी ब्रेक हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है एंड एक अच्छा बेरिश क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है, सीधा यहाँ से जो ब्रेक आउट आया था वो रीटेस्ट यहाँ पे हो सकता है मे बी। ओके तो डेली कैंडल्स आर सेंसिंग, आई मीन सेंसिंग क्या बोल रहे हैं कि बेरिशनेस आ सकती है मार्केट में, टेम्परेरी बेरिशनेस, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूँ कि टॉप बन गया है मार्केट 20-15% करेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट्स में। यू कैन से स्ट्रक्चरली कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ वीकनेस आई नहीं है, कोई मेजर डाउन मूव या कोई मेजर बैड न्यूज़ नहीं है मार्केट में, इट इज़ जस्ट अ हेल्दी करेक्शन जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट जब भी एक अच्छा रनअप लेती है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक छोटा करेक्शन आएगा मार्केट में, एंड वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे छोटा करेक्शन आया, यहाँ से भी करेक्शन आया, बट आजकल क्या हो गया कि मार्केट्स में करेक्शन काफ़ी जल्दी आता है और रिकवरी डबल क्विक आती है, तो वही है मार्केट्स में भी ये बार देखेंगे अपन रिकवरी कब तक आती है। एंड 24,040 हमारे हिसाब से फिन निफ्टी का कल मतलब इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम पे पोजिशनली, तो ये हमको एक सपोर्ट दिख रहा है नेक्स्ट। ओके नाउ मंडे, आई मीन 2 अक्टूबर इज हॉलीडे, क्योंकि गांधी जयंती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो दैट इज द रीजन हम लोग व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक्चुअली कल क्या हो रहा है कि मार्केट में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल है, ठीक है, बिकॉज सेकंड इज अ हॉलीडे, तो कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के लिए लेवल्स देख लेते हम लोग, व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर इंट्राडे टुमारो। ओके नाउ लेवल्स फॉर इंट्राडे विल बी, लेट्स सी, पहले हमारा रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो जो भी लेवल्स आज हमारा ब्रेकडाउन है वो अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो इसका रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से अब ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 25,900 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। सपोर्ट करेगा, सपोर्ट मेरे हिसाब से 25,725 रहेगा, तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो देखो बहुत सारे सपोर्ट्स हिट कर सकता है। ओके बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में भी सेम इसका रेजिस्टेंस पहले ये रहेगा जहाँ पे मार्केट ने आज टाइम स्पेंड किया, ये नो डाउट जहाँ से आज ब्रेकडाउन आया वो हमारा रेजिस्टेंस, ये इसका काम अब हो गया है तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो 53,677 रेजिस्टेंस, 53,300 कल का हमारा फर्स्ट इंट्राडे रेजिस्टेंस, सपोर्ट गैप रीजन रहेगा 52,800। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक बार आएगी कल, लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। एंड 52,486 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा कल इंट्राडे वाइज इन बैंक निफ्टी। ओके फिन निफ्टी का क्या है, फिन निफ्टी भी देखो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे भी बताने के लिए। रेजिस्टेंस हमारा नो डाउट यही लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट ने टाइम स्पेंड करके रीटेस्ट लेके एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, ओके एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जहाँ से ब्रेकडाउन है वही रहेगा लेवल। ओके नाउ दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो। अगर कुछ चेंज होता है लेवल्स में तो ऑफकोर्स मैं इंट्राडे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ, बट दीज आर द लेवल्स फॉर इंट्राडे टुमारो। ओके नाउ कल करना क्या, देखो आई थिंक सेबी का मीटिंग चल रहा है, अभी तक कुछ डिसाइड ज़्यादा हुआ नहीं है, बट इफ़ आई लुक एट दी गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा बेरिशनेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इतना बेरिशनेस नहीं बट थोड़ा बेरिशनेस दिख रहा है हमको गिफ्ट निफ्टी में भी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कल अपन गैप डाउन खुल रहे या थोड़ा फ्लैट खुल रहे, तो अगर गैप डाउन खुल रहे इट इज़ वेरी क्लियर आज के डेलोस के नीचे अगर मार्केट खुल रहा है देन वी विल बी बेरिश, बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला देन अवॉइड करो, मार्केट थोड़ा पुल बैक के लिए जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में जब भी एक ट्रेंडिंग मूव आता है दूसरे दिन चांसेस है कि एक यू कैन से मीन रिवर्जन मूव दे। मीन रिवर्जन क्या मतलब, एक पुल बैक दे सकता है मार्केट जब भी एक वन साइडेड ट्रेंडिंग डे हमको मिलता है, तो करेक्ट। तो ये पुल बैक के लिए हम लोग कैसे एंटिसिपेट करेंगे कि कल पुल बैक आ सकते हैं। समझो मार्केट कल गैप डाउन खुला, यहाँ पे किधर खुला मार्केट, ओके एंड मार्केट में स्ट्रक्चर मतलब लोअर लो लोअर हाई बनना ही बंद हो गया मार्केट में, मतलब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आपने खोला और मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाना ही बंद कर दी, मतलब वो आपका फर्स्ट हिंट है कि मार्केट में मे बी पुल बैक मूव आ सकता है या मीन रिवर्जन मूव कल आ सकता है। ओके तो उससे जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक हम लोग बेरिश रहेंगे, कीप इट वेरी सिंपल। मैं अगेन बोल रहा हूँ इट इज़ नथिंग रॉकेट साइंस, बेसिक्स भी अगर आप यूज़ करोगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो एटलीस्ट इंट्राडे में। ओके तो वही है, कल मार्केट गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। मार्केट 25,075 के नीचे 725 के नीचे ही रहता है देन वी विल बी अगेन बेरिश, एंड कल हम लोग 25,600 भी देख सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। ओके बैंक निफ्टी में भी कल एक्सपायरी है तो कल इसको भी हम लोग ट्रेड करेंगे अगर प्रीमियम्स कम रहेंगे, तो इसमें भी देखो 52,800 इज माई फर्स्ट टारगेट, तो कल इसके नीचे निकलता है देन आई विल बी मोर बेरिश एंड मैं 300 पॉइंट्स का मे बी और डाउन मूव राइड कर सकता हूँ। ओके
बट अगर कल मेन रिवर्जन आया तो हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स भी लेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली बेरिश ट्रेड्स ही लेंगे जस्ट बिकॉज एक नेगेटिव कैंडल मिली है हम लोग को आज. वी विल ऑलवेज ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट इज देयर इन आवर माइंड. ओके, द सेम प्लान इज फॉर फिन निफ्टी एज वेल. गैप अप गैप डाउन जो भी होगा, गैप अप होएगा तो देखो रेजिस्टेंसेस है मार्केट के पास, तो गैप अप होगा तो समझो वो मेन रिवर्जन मूव पहले ही आ गया, तो मार्केट में भी सस्टेन ही नहीं करेगा वो गैप अप एंड फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, तो वो एक बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा. ओके, ट्रिकी थोड़ा वही रहेगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा देन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है मार्केट. ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो वेट करो मार्केट का, एक बार तो एसएल हंटिंग होगी, मतलब जो फर्स्ट टिक पे शॉर्ट करेंगे वो लोग को एक बार निकालेंगे एक बहुत बड़ी स्पाइक देके, एंड देन मे बी मार्केट डाउन मूव कंटिन्यू कर सकता है. ओके, बट इट इज वेरी क्लियर नाउ, थोड़ा ट्रेंड टेम्परेली इज बेरिश, सो फोकस ऑन पी ट्रेड्स, मतलब पुट ट्रेड्स मोर rather than कॉल ट्रेड्स. ठीक है, once again, if you guys want to trade using our levels, the link will be in the description. The discount is 20%. The offer is valid till tonight 11:59 p.m. If you guys want to avail, you can avail. Alright? एंड आज अगर आपने कमाया कुछ हमारे कॉल्स पे या हमारे ट्रेड्स पे या हमारे लॉजिक पे, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स. आई विल बी रीडिंग द कमेंट्स. ठीक है, एंड कुछ अगर मिस्टेक हुआ आपसे आज तो वो भी हमको बता दो, मेरे को बता दो आज कमेंट्स में, तो मैं कल उस पर वीडियो बना के एड्रेस कर दूंगा उसको. Alright, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.